निकालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेलो बैठो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए देखो होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लीजिए ए बी एक कंपाउंड है और सी के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और नया कंपाउंड तो जाके बनता है इस तरह ए सी और बी अलग हो जाता है। इसका मतलब होता है देयरफॉर सी इज मोर पावरफुल देन बी। सी इज मोर पावरफुल देन बी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन किसके पावरफुल है? एग्जांपल अगर हमारे पास जिंक है, जिंक एक मेटल है और हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको रिएक्शन कराया, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने देखा एक सॉल्यूशन बनता है ZnSO4। क्या बनता है सर? पता कैसे चला आपको ZnSO4 बना? ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? CuSO4 ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ZnSO4 कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। और एक रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस नीचे डिपॉजिट हो जाता है जो कि कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर, रेड ब्राउन। तो यहाँ पे देखने वाली बात थी कि सर ये जो मेटल है ना, कॉपर भी तो मेटल है और जिंक भी मेटल है, बोलो हाँ है ना। ध्यान से देखोगे इसकी जगह पे जिंक आ गया उस तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक भाई साहब जो है वो पावरफुल थे कॉपर से। इसका ये मतलब हुआ कि जिंक, देयरफॉर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सर ये हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम है? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन ऑर्डर ऑफ देयर, बोला प्रिंट आउट नोट्स वाली देना, इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। जैसे नहीं ला रहा हूं, हाँ, जैसे मान लो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लिखेंगे, मान लो रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा ए बी सी डी। इसका मतलब ए मोर पावरफुल है बी से, बी मोर पावरफुल है सी से, सी मोर पावरफुल है डी से। बैठो जी, बैठो। पावर देखो इसका है, सही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसे है। सबसे ऊपर है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ऊपर है आपका पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। सबसे नीचे आता है गोल्ड। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है, तभी गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, गोल्ड और सिल्वर की, ताकि वो पानी से खराब, पानी वगैरह से खराब, ओए कहां जा रहे हो, क्या नाम उसका, पानी वगैरह से खराब नहीं होता है। इसमें अब तुम लोग ने वैलेंसी याद किया है, मैं पूछना चाहूंगा वैलेंसी सबसे। पोटेशियम की वैलेंसी बताना, सोडियम की, बैरियम की, सबकी प्लस होगी पहली बार, मेटल है। कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, आयरन की, निकेल नहीं पता, टिन नहीं पता, पीबी की +2, कॉपर की +2, सिल्वर की नहीं पता, सिल्वर की +1, गोल्ड की +1। ये आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जिनके लिए ये पता देख लेना एक बार, देख क्या होगा। ऐसा होता है टिन। क्या होता है? टिन। ठीक होता है लेड। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। अब बहुत ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और कॉपर को खोजो। ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, कौन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में? तो जिंक इज मोर पावरफुल देन कॉपर। एक और ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं और एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं FeSO4, FeSO आयरन सल्फेट। अब ध्यान से देखो, कॉपर और जिंक में देखो, कॉपर को, कॉपर आयरन से ऊपर होना चाहिए तभी हो पाएगा। इसमें देखो ध्यान से है क्या कहीं पे
आयरन ऊपर है तो क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। सो डेफिनेशन क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? द रिएक्शन इन which more reactive element replace less reactive element from their compound is known as displacement reaction। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो ये इनडायरेक्टली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी। एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी। प्लीज ओपन द एनसीईआरटी सभी लोग। एक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। इसके ट्रिक है, पता नहीं, अब मेरे को याद नहीं है वैसे तुम लोग। कैटरीना ने पता नहीं क्या मांगी कार, जीन फरारी, ऑल्टो जीन, पता नहीं क्या क्या करके है। तो लास्ट ईयर एक बैच में अभय ने बनाया था, उन लोग भी मैं सिर्फ बोल के भिजवा दूंगा। ठीक है, कैटरीना ने मांगी जीन फरारी, पता नहीं क्या क्या कार। याद करने का तरीका है। एक्टिविटी 1.9। अभी इसी रिएक्शन को अलग तरीके से लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा नो रिएक्शन, अगर मैं इसको ऐसे लिखता आयरन प्लस CuSO4, कॉपर का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू। तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4 और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है। कैसा होता है? और FeSO4 कलर का याद रखना है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन। This reaction is known as displacement reaction. बैलेंसिंग सीख लिए तुमने कि नहीं? नहीं। Mg का रिएक्शन करिए, मैग्नीशियम का रिएक्शन CuSO4 के साथ करिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो Mg जो है वो Cu से ऊपर है। Mg जो है वो Cu से ऊपर है, इसका मतलब Mg इज मोर पावरफुल देन Cu, कॉपर। तो क्या बन जाएगा? MgSO4 और डिपॉजिट क्या होगा? Cu। ठीक है, यहां से भी वैलेंसी हम देख सकते थे कि Mg की वैलेंसी 2 है, SO4 की वैलेंसी -2, SO3 की वैलेंसी -2, OH की वैलेंसी -1, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। वैलेंसी बार बार क्यों याद कराया जा रहा है कि गलतियां ना हो। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आयरन नेल वाला जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है ना एनसीईआरटी में, कहां है एनसीईआरटी बेटा? इतना भारी बैग नहीं लेते आते, ये मेरा बैग है, इतना सामान लेके आते हैं। आप ले आओ। नेक्स्ट एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है पीबी, लेड का। पीबी का रिएक्शन करेंगे कॉपर क्लोराइड से। कॉपर क्लोराइड भी ब्लू कलर का ही होता है। कॉपर क्लोराइड भी क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। और यहाँ पे बनेगा PbCl2, लेड क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का बनता है। कैसा बनता है? व्हाइट कलर का। और आपका कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है। तो याद रखिएगा कि जो Cu है, कॉपर जो है सॉलिड में रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा है? रेडिश। देखो नोट्स प्रिंट आउट निकल गया, मैं लेने नहीं जा पाया। बताओ मैं सो गया, निकल गया नोट्स, ये लेने जाना है।
लिखने में पढ़ेंगे, बिना लिखे क्यों नहीं? तो एक्टिविटी 1.9 अगर आप पढ़ते हैं तो टेक अ 3 आयरन नेल, clean them by rubbing with sandpaper, take 2 test tube, mark as a A, B, in each test tube take about 10 ml of copper sulfate. तो पढ़ लो. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन नहीं आया है? वंशिका नहीं है. और कौन है? सो गया होगा पक्का रात में चलता. क्लासेस तो लेट इसीलिए करती है, ये मतलब 5 बजे करते हैं, काफी लेट कर दिया क्लास को ना. 5 बजे इसीलिए किया गया कि सब लोग आ पाए, तो काम हो जाए. मिटा दिया जाए, इसकी हस्ती मिटा दिया जाए. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट में रेडिकल्स का आपस में एक्सचेंज होता है. व्हाट इज रेडिकल? रेडिकल कैटायन और एनायन कोई रेडिकल होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कोई रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो नहीं करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो होता है. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. इन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखिए मान लीजिए ए भी एक कंपाउंड है, एकदम ध्यान से सुनो, और एक्स वाई एक कंपाउंड है. ए भी एक कंपाउंड है, राजमा चावल ना नींद लगी थी, सोए तो थे ना. तो होगा क्या? एक कंपाउंड बनेगा AX प्लस B. AX प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब होगा A प्लस होगा और B माइनस होगा, क्योंकि हम जब कंपाउंड लिखते हैं पहले पॉजिटिव लिखते हैं बाद में नेगेटिव. इस वाले में X प्लस होगा और Y, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे उधर. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रेडिकल एक्सचेंज हो रहा है. व्हाट इज रेडिकल? आयंस. सो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रेडिकल्स एक्सचेंज. रेडिकल एक्सचेंज. व्हाट इज रेडिकल? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है. इसमें आपका एक्टिविटी 1.2 येलो प्रेसिपिटेट वाला जो था वही इसमें भी आएगा, रिपीट करेगा. हाँ, PbNO3 लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जो हम करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से. किससे? दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है. दोनों ही क्या है? इसको अगर हम ध्यान से देखें, पुष्कर बहुत ध्यान से, देविक बहुत ध्यान से, इसको भी ध्यान से देखें तो K प्लस और I, ये भाई साहब पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में कंपाउंड बनाएंगे. और क्या बनाएगा नया कंपाउंड? PbI2. क्या बनाएगा? और ये वाला NO3 और ये NO3 को पहले नहीं लिखेंगे, पहले K. तो आपका बनेगा KNO3. ये जो बना है ये आपका बनता है येलो प्रेसिपिटेट. कैसा बनता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है. चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल यही होगा. ये दोनों ही कलरलेस है, ये भी और. तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है. किसका रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट. ये वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट का है. BaCl2 बैरियम क्लोराइड CuSO4 कॉपर सल्फेट. तो ये Ba और ये सल्फेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे. BaSO4 ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. कैसा बनाता है? और ये Cu और ये Cl2 ब्लू कलर सॉल्यूशन बन जाएगा. CuCl, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है. चलेगा? नहीं चलेगा. देखिए इसका डेफिनेशन, those reaction in which देखो जो लोग नहीं है उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है. रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, देख के बताना. सोचा कि हर लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है. आने वाले जून तक आप लोगों के लिए होपफुली डिजिटल बोर्ड लग जाएगा. और अरे लगा नहीं था ना कुछ, उसके बाद आपको सभी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके एक ऐप पे मिलेंगे. अरे होता है, देर है देर नहीं है. देखो नए चेयर आए, नए बोर्ड, बड़ा बोर्ड देखो 2 साल के संघर्ष पे आया.
तो वही अब 2 साल और वेट करना पड़ेगा। those reaction in which those reaction नहीं आएगा in which those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form new compound is called बादल बनाओ एरो बनाओ those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form a new compound is known as displacement reaction. Double displacement. यहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन याद आया हमको, लिख देता हूँ। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन CBSE, write the difference between displacement reaction and double displacement reaction. डबल तो दोनों को डेफिनेशन लिख देना और एक एक रिएक्शन, एक एक। यहाँ पे कहीं पे कोई रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो नहीं हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो नहीं होता है। रिएक्टिविटी सीरीज फॉलो डिस्प्लेसमेंट में होता है, सिंगल वाले में होता है, डबल वाले में केवल क्या होता है, रेडिकल्स का एक्सचेंज। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हो गया, आज खत्म करना है। इसके बाद लाइफ प्रोसेस का 8 पेज का नोट्स मिला है, लिख के आओ नहीं आने का सभी एंड क्या नोट्स है, मैं फिर से भेज देता हूँ, उसको लिखना है। बाकी चीज का नोट्स मैं दे दूंगा प्रिंट आउट निकाल के। फिर और नोट्स लिखने को मत बोलना, सिर्फ यही लिखेंगे। हाँ पहले लिखना तो लिखो। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके बाद केवल रिडॉक्स रिएक्शन के बाद मैंने इसमें अब नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसके बाद का जो चीज है उसमें नहीं है, तो हम इस पे लिख रहे हैं। एक टॉपिक नहीं है। व्हाट इज रिडॉक्स? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिडॉक्स बोलते हैं। साथ में, हाँ जब साथ में होते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हेड डालिए आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको हमेशा मिलेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पक्का। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस A है, इसके साथ ऑक्सीजन जाके मिलके और एक कंपाउंड बना दिया AO, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? अगर मान लो कोई सब्सटेंस है AH, उधर जाके A अलग हो गया और H हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ये भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन वाला मेरी कॉल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज रिडक्शन, इसी का अपोजिट। इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कौन सा था, कैल्शियम को तो था ना रेडिएट करने के लिए, CO डिकम्पोजिशन ऑफ वो भी कर सकते हैं, वाटर का भी कर सकते हाँ हैं। H2O, इसको जब हम तोड़ देंगे तो ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया ना, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिला उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी वजह से ऑक्सीजन मिला, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, उसको ऑक्सीड नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, बता रहा हूँ। जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में दोनों हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किया H2 से और हीट किया तो आपको कॉपर मिला और H2O मिला। बहुत ध्यान से सुनना। क्या क्या लिखना होता है, टेबल बनाना होता है, लिखना होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन लिखना होता है, रिडक्शन लिखना होता है पहला, दूसरा, तीसरा लिखना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा लिखना होता है रिड्यूसिंग एजेंट। चार चीज बतानी होती है। इसके पास ऑक्सीजन है, जो भी चीज देखेंगे हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे। इसके पास ऑक्सीजन है, उस तरफ गया तो खत्म ऑक्सीजन, कॉपर की बात कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। पूरा कंपाउंड लिखेंगे, केवल कॉपर नहीं लिखेंगे। इसके पास ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। H2 को मिला, अब समझना, इसको ऑक्सीजन किसकी वजह से मिला, किसने दिया, पूरे कॉपर ऑक्साइड ने, पूरा कंपाउंड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। इसका ऑक्सीजन किसकी वजह से गया, किसने छीन लिया, हाइड्रोजन गैस ने। याद रखना, ये जो भी टेबल लिखोगे सारा का सारा इधर से लिखो, कभी उधर से। और ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये होगा 90% केस में आप इधर से लिखोगे, 90% केस में। जिस दिन ये सीख लिया किसकी वजह से गया, किसकी वजह से आया, क्योंकि सब लोग ये तो बता देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बता देते हैं, एजेंट में गड़बड़ी करते हैं। एक और लेते हैं, एक अलग एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं HCl से, तो आपका बनता है मैग्नीज क्लोराइड MgMnCl2, क्लोरीन गैस बनता है। जिस दिन तुम्हें सीख गया ना, ये अजमाया हुआ है, किसकी वजह वाला सीख गया ना, किसकी वजह से गया, किसकी वजह से आया, तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा जीवन में। तो ये पिछले बैच से हो रहा है, उनका कभी गलत नहीं था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 नंबर का आता है, फ्री के मार्क्स से। अब ध्यान से नहीं हारना, इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ जाके नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जाके है। बहुत ध्यान से देखना, इसके पास था, नहीं है, नहीं है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन पे खेलते हैं। तो यही टेबल है, तो यहाँ जगह नहीं है। तो ऑक्सीडाइज पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, कि कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग। HCl के पास ऑक्सीजन था, नहीं था, इधर जाके H2O को मिल रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, पूरा HCl, केवल हाइड्रोजन नहीं, पूरा HCl, तो ऑक्सीडेशन हुआ HCl। MnO2 के पास ऑक्सीजन था, उधर गया तो छिन गया, तो रिडक्शन हुआ MnO2 का। इसका ऑक्सीजन किसने छीना, तो जिसने जो छीनता है वो कौन होता है, एजेंट होता है। तो नहीं, जिसने छीना, रिड्यूस किया ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका HCl। इसको ऑक्सीजन किसकी वजह से मिला, किसने दिया, ये हो गया। आप देखोगे अगर ये पैटर्न लिखना सीख जाओगे तो ये पैटर्न रिपीट होगा। इसी सीक्वेंस में अगर तुम लिखोगे ना OR तो ये भी रिपीट होगा, SHMnMnH। ये तरीका है जानने का। अब देखना जब करोगे टेबल ना, तो जो यहाँ लिखोगे फ्लिप करके फिर यहाँ लेते हैं और फिर इसको यहाँ लेते हैं। ये सभी ऑक्सीजन वाले केस थे, हाइड्रोजन वाला भी कर लेते हैं, कम आता है बट वो भी आता है, हाइड्रोजन वाला भी कर लेते हैं।
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, क्लोरीन गैस के साथ, इधर बनाया सल्फर और HCl बनाया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला तुम्हें, देखना सब कुछ यही देखेंगे। यहाँ पे भी लिख रहा हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फर के पास हाइड्रोजन है, हाँ, यहाँ गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 किसकी वजह से हुआ? Cl2 की वजह से हुआ, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा Cl2। इसके पास हाइड्रोजन है, अभी उधर गया तो मिल गया, जिसको मिल गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन किसकी वजह से मिला? पैटर्न बन गया। ये दोनों देखो सेम आ रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये सभी में हो रहा है, देखो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो वर्ड से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। छाप लो, 2 मिनट का टॉपिक और है। जिससे लास्ट है ना रेंसिडिटी और कोरोजन भी आ रहा है ना।